गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ क्लास में थर्ड चैप्टर तमिल पर्व पोंगल पढ़ेंगे। तमिल, यहाँ तमिलनाडु राज्य को कहा गया है। बच्चों आपको ध्यान है, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। उन त्योहारों में होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, पोंगल है, गणेश चतुर्थी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। आज हम तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल के बारे में पढ़ेंगे कि पोंगल पर्व पर किसकी पूजा की जाती है, क्यों पूजा की जाती है और इसकी जो धार्मिक मान्यता है वो क्या है। त्योहार हमारी परंपराओं को, हमारी धार्मिक आस्था, सामाजिक परिवेश, इनको शुद्धता प्रदान करता है। धार्मिक पर्व हो, त्योहारों पर लोगों में आपसी मेलजोल रहता है, सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। अब है उद्देश्य। तमिल पर्व पोंगल का क्या उद्देश्य है, इस पाठ को प्रस्तुत करने का क्या उद्देश्य है, पोंगल का क्या महत्व है, इस पे किसकी पूजा की जाती है, क्यों पूजा की जाती है आदि इस पाठ में हम पढ़ेंगे। उद्देश्य। दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है तमिलनाडु। दक्षिण भारत का एक राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु। यहाँ पोंगल का त्यौहार, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? पोंगल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। निश्चय ही पोंगल एक धार्मिक सामाजिक पर्व है। पोंगल कैसा पर्व है? एक धार्मिक और सामाजिक पर्व है। दक्षिणी भारत के त्योहारों की चर्चा तो जैसे पोंगल के बिना पूरी ही नहीं होती। दक्षिणी भारत का प्रमुख त्योहार कौन सा है? पोंगल। इस त्योहार के बिना अन्य किसी त्योहार की चर्चा भी नहीं की जाती है। आइए इस पर्व के बारे में विस्तार से पढ़ें। अब इस त्योहार के बारे में पढ़ते हैं। आज पोंगल का त्यौहार है। आज पोंगल का पर्व है। त्यौहार का अर्थ क्या होता है? पर्व भी होता है, उत्सव भी होता है। सवेरे से ही सारे गांव में उत्साह का माहौल है। सुबह से ही, सवेरे का अर्थ सुबह से ही सारे गांव में खुशी का माहौल है। गांव में कच्चे पक्के सभी घर हंसते से लग रहे हैं। गांव में सभी कच्चे पक्के घर यानी अमीर गरीब सभी लोग खुश हैं। सबके चेहरों पर उमंग और मस्ती है। सबके चेहरों पर जोश और मस्ती है। लाजमा बीमारी के बावजूद तेजी से भागा जा रहा है। लाजमा यहाँ किसी बच्चे का नाम है जिसके किसी तरीके की कोई बीमारी है, फिर भी वह तेजी से भागा जा रहा है क्योंकि उसके मन में पोंगल त्यौहार को लेकर खुशी है। गली के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। गली के सारे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। यहाँ तक कि देर तक सोने वाला माधवन, देर तक कौन सोता है? माधवन भी आज भोर का अर्थ क्या होता है? सवेरा या सुबह होते ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर इतरा रहा है। माधवन सुबह होते ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर इतरा रहा है, गर्व से ऐठ रहा है, गर्वित हो रहा है, अर्थात वह बहुत खुश है और खुशी में वह घमंड दिखा रहा है, गर्व कर रहा है। फिर इतराए भी क्यों ना? इतराए भी क्यों नहीं? क्योंकि आज तो पोंगल का त्यौहार है। पोंगल का त्यौहार होता ही कुछ ऐसा है। यहाँ तमिलनाडु में तो यह त्यौहार 3 दिनों तक चलता है। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार कितने दिन चलता है? 3 दिन चलता है। आज पोंगल का पहला दिन था। आज पोंगल का कौन सा दिन है? पहला दिन है। माँ ने सवेरे उठते ही आंगन को लीपा। माँ सुबह उठकर क्या करती है? घर के आंगन को, घर के अहाते को लीपती है, घर के चौक को लीपती है, यानी मिट्टी से
लेपती है, पोंछा लगाती है। मैं और वेंकटेश सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। माँ मंद मंद मुस्कुराती है। माँ मंद मंद मुस्कुराकर धीरे धीरे हंसती। माँ सवेरे उठते ही आंगन को लेपती है और बच्चों के साथ मंद मंद मुस्कुरा कर धीरे धीरे मुस्कुराकर बाहर जाने के लिए कहती है। इशारे से ही वो बच्चों को समझाती है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। पर वेंकटेश ठहरा जिद्दी। जो लेखक का भाई है वह बहुत जिद्दी है, हठी है, जिद करता है। वह माँ से पूछता है, वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ आज कौन सा पोंगल है। बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ आज कौन सा पोंगल है। भोगी को पोंगल। फिर माँ अपने बच्चे को जवाब देती है, उसके प्रश्न का उत्तर देती है कि आज भोगी पोंगल है। माँ ने फूल चुनते हुए कहा, माँ ने फूल चुनते हुए क्या कहा कि आज तो भोगी पोंगल है। फिर बच्चा कहता है कि माँ आज किसकी पूजा की जाती है। आपको पता है बच्चे में प्रश्न पूछने और उनका जवाब सुनने के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं कि हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। वो प्रश्न पे प्रश्न पूछते जाते हैं, जब तक उनको जवाब मिलते जाते हैं वो उन जवाबों में भी प्रश्न ढूंढते जाते हैं। माँ आज किसकी पूजा की जाती है। भगवान इंद्र की। आज किसकी पूजा की जा रही है। भगवान इंद्र की। माँ ने सारा घर साफ करके फूलों से सजाया। फिर दादाजी हम सभी बच्चों के साथ मिलकर घर का कबाड़ जो टूटी फूटी वस्तुएं हैं उनको घर के आंगन में इकट्ठा किया। दादाजी ने घर का सारा कबाड़ निकालकर घर के आंगन में इकट्ठा कर लिया। दोपहर होते ही दादाजी हम सभी बच्चों को लेकर नदी किनारे चल दिए। दादाजी कब सभी बच्चों को लेकर नदी किनारे चले गए। दोपहर होते ही दादाजी बच्चों को लेकर कहाँ गए। नदी किनारे। सभी घरों से बड़े बूढ़े बच्चे जवान और तथा आदमी औरतों के झुंड नदी की ओर जा रहे थे। सभी जल्दी पहुंचने की होड़ में हैं। होड़ का अर्थ क्या होगा। प्रतियोगिता। रास्ते में चलते चलते भी माधवन की बातों की रेल रुकने का नाम नहीं लेती। बातों की रेल यानी लगातार बोलने वाला। दादाजी आज के दिन। फिर माधवन अपने दादाजी से प्रश्न पूछता है कि दादाजी आज के दिन हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं। देखिए बच्चा प्रश्न पे प्रश्न पूछता है और जब तक उसको उसकी बात का जवाब नहीं मिलता है तब तक वो लगातार प्रश्न पूछता रहता है। दादाजी माधवन प्रश्न तो तुमने अच्छा पूछा है। प्रश्न किसने पूछा था। माधवन ने। क्यों भाई तुम सब बच्चों में से इसका उत्तर कौन देगा। फिर दादाजी बच्चों से पूछते हैं कि तुम सब में से इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा। दादाजी ने कहा हम सभी एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। मुँह ताकना ये एक मुहावरा है। एक टक होकर देखना। सच में इस ओर तो कभी ध्यान ही नहीं गया था। फिर बच्चे कहते हैं कि सच में इस ओर तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया, पर अब कर भी क्या सकते हैं। फिर बच्चे कहते हैं अब कर भी क्या सकते हैं। अब माधवन ने प्रश्न पूछ लिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। माधवन हमेशा ही बाजी मार लेता है। बाजी मारना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जीतना, जीत हासिल करना।
किसने बाजी मार ली थी? माधवन ने। आखिर दादाजी ने अपने पोपले मुँह को गोल बनाते हुए बोले, इंद्र देवताओं के राजा है। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। खेतों में फसलें तभी तो लहराएगी जब इंद्र देवता समय पर वर्षा करेंगे। समय पर वर्षा कौन करते हैं? इंद्र देवता। आज हम उन्हीं को धन्यवाद देते हैं। आज कौन सी पोंगल है? भोगी पोंगल। भोगी पोंगल पर किसकी पूजा की जाती है? इंद्र देवता की। इंद्र देवता की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि आज के दिन उनकी पूजा करने से वो वर्षा अच्छी करेंगे, इसलिए आज इंद्र देवता की पूजा की जाती है। आखिर नदी पर सभी लोगों ने स्नान करके इंद्र देवता से अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना की। सभी लोग नदी पर स्नान करके इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि अगले वर्ष फिर से वर्षा करना, फिर से आना। बहनों ने अपने भाइयों के मंगल के लिए, अपने भाइयों की खुशी के लिए प्रार्थना की। घर आने पर दादाजी ने हम सभी को नए वस्त्र पहनने को दिए। आप भी दिवाली पर पहनते हो ना नए नए वस्त्र, नए नए कपड़े। वस्त्र का अर्थ क्या होता है? कपड़े। दादी जी द्वारा बनाए गए चावल के स्वादिष्ट, जो बहुत अच्छे होते हैं स्वाद में, बहुत स्वाद वाले व्यंजन पकवान की सुगंध आते ही सब उछलते कूदते रसोई की ओर भागे, यानी सबको भूख लगने लग गई थी। शोभनम यहाँ बच्चे का नाम है। शोभनम तो वैसे ही पेटू था, खाने का आदि। पेटू का अर्थ क्या होता है? खाने का आदि। झट धक्का मुक्की करके सबसे पहले आसन पर बैठ गया। आसन, जिस आसन पर, जिस गद्दी पर, जिस पे बैठकर खाना खाया जाता है। क्यों दादी, आज नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई है ना? बच्चा अपनी दादी से पूछता है कि दादी, क्या आज आपने नारियल के दूध की बनी गुड़ की खीर बनाई है? फिर दादी कहती है, नहीं, आज तो नहीं बनाई, पर कल तेरे लिए ज़रूर बनाऊंगी। दादी बच्चे से कहती है कि आज तो मैंने खीर नहीं बनाई, कल ज़रूर बनाऊंगी। बस फिर क्या था, हम सब ने खूब पेट भरकर पकवान खाए। शाम को गांव के चौपाल पर इकट्ठे होकर सभी स्त्री पुरुषों व बच्चों ने घेरा बनाया। गांव की चौपाल पर सभी इकट्ठे होकर क्या करते हैं? घेरा बनाते हैं और आग के चारों ओर खूब नृत्य करते हैं। सभी घरों के फालतू सामानों को इकट्ठा करके यह आग जलाई गई। सभी घरों के फालतू सामानों को इकट्ठा किया और यह आग जलाई गई। दादाजी ने भी तो घर में से कबाड़ निकालकर आंगन में इकट्ठा किया था ना, वो कबाड़, उस कबाड़ से ही यहाँ आग जलाई गई है। रात में सब थक हार कर सो गए। तब मैं भी माँ की गोद में दुबक कर कहानी सुनते सुनते सो गया। माँ की गोद में क्या सुनते सुनते सो गया? कहानी सुनते सुनते सो गया। भोर होते ही, सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाट सुनकर जब उन्नीदी नींद से भरी हुई आँखों से मैं आंगन में आया, मैं घर के चौक में आया, मैं घर के अहाते में आया, तो जवार के ताज़ा बीज आंगन में बिखरे पड़े थे। तो जवार ये भी एक अनाज होता है, जैसे गेहूँ होता है वैसे ही जवार भी एक अनाज होता है। जवार के ताज़ा बीज आंगन में बिखरे हुए थे। यह क्या है दादाजी? फिर बच्चा पूछता है कि दादाजी ये क्या है? ताज़े बीज। फिर दादाजी बच्चे के
सवाल सुनकर उसको जवाब देते हैं कि ये ताज़ा बीज है, ताज़े बीज है ज्वार के। आज सूर्य पोंगल है। आज कौन सा पोंगल था? कौन सा पोंगल है? सूर्य पोंगल। कल कौन सा पोंगल था? भोगी पोंगल। कल कौन से देवता की पूजा की थी? इंद्र देवता की। और आज कौन से देवता की पूजा की जाएगी? सूर्य देवता की। आज सूर्य देवता की पूजा होगी। आज कौन से देवता की पूजा होगी? सूर्य देवता की, क्योंकि हमारी फसलों को सूर्य देवता ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। फसलों को ऊष्मा और ऊर्जा कौन देते हैं? सूर्य देवता। ऊष्मा, ऊष्मा का अर्थ क्या होगा? गर्मी, और ऊर्जा ताकत। आज के दिन खेतों में बीज बोए जाएंगे। दादाजी कहते हैं कि आज सूर्य पोंगल के दिन खेतों में बीज बोए जाते हैं, बोए जाएंगे। इससे नया धान पैदा होगा, इससे नया धान, नया अनाज पैदा होगा। आज तुम्हारी माँ कांसे के बर्तन में, माँ किस में खाना बनाएगी आज? कांसे के बर्तन में नए चावल, ज्वार, दूध और मक्खन से स्वादिष्ट खीर तैयार करेगी। किस किस से खीर, माँ किस किस से खीर बनाएगी? चावल, ज्वार, दूध और मक्खन से खीर बनाएगी। यह खीर पहले सूर्य देवता को चढ़ाएंगे। खीर सबसे पहले किसको चढ़ाएंगे? सूर्य देवता को। फिर हम सब मिलकर खाएंगे और फिर अपने सभी रिश्तेदारों व मित्रों के घर मिठाई बांटने तथा पोंगल के बधाई देने चलेंगे। बच्चों, हम भी दिवाली पर जाते हैं ना? हम भी दिवाली पे सबके घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के, अपने मित्रों के यहाँ मिठाई लेकर जाते हैं, उनको दिवाली की बधाई देने जाते हैं। वैसे ही तमिलनाडु में पोंगल के त्यौहार पर अपने रिश्तेदारों और मित्रों के घर भी मिठाई बांटने जाते हैं और उन्हें इस त्यौहार की बधाई देने भी जाते हैं। अच्छा दादाजी, आप जब बच्चे थे तब पोंगल पे क्या करते थे? अब बच्चे दादाजी से प्रश्न करते हैं कि दादाजी आप छोटे थे तब आप पोंगल पर क्या करते थे? दादाजी फिर अपने पोपले मुँह को गोल बनाकर हो कर हंस पड़े। दादाजी बच्चों की बात सुनकर हंस पड़े। मुझे तो पोंगल का तीसरा, दादाजी को कौन सा दिन अच्छा लगता था? तीसरा, अर्थात अंतिम दिन खूब पसंद था। दादाजी को पोंगल का कौन सा दिन पसंद था? तीसरा। इसे कहते हैं मट्ठू पोंगल। इसे कौन सा पोंगल कहते हैं? मट्ठू पोंगल। पहला दिन कौन सा पोंगल था? भोगी पोंगल। दूसरा दिन सूर्य पोंगल और तीसरा दिन मट्ठू पोंगल। यह दिन पशुओं की पूजा का दिन है। तीसरे दिन किसकी पूजा की जाती है? पशुओं की। पहले दिन इंद्र देवता की, दूसरे दिन सूर्य देवता की और तीसरे दिन पशुओं की पूजा की जाती है। इस दिन हम सभी अपने अपने गाय बैलों को घंटियों, फूलों की मालाओं और कुमकुम रोली के टीके से सजाते हैं। किस दिन? मट्ठू पोंगल के दिन, पोंगल के आखिरी दिन, जिस दिन पशुओं की पूजा की जाती है, उस दिन गाय बैलों को घंटियों, फूलों की मालाओं और रोली के टीके से सजाते थे। सब में यह होड़ रहती थी, सब में यह प्रतियोगिता रहती थी कि किसके जानवर सबसे सुंदर लगते थे, किसके जानवर सबसे सुंदर लगते हैं। पशुओं की पूजा इसलिए दादाजी, पशुओं की पूजा किस लिए दादाजी? पशुओं की पूजा क्यों की जाती है? क्या वे भी भगवान है? अब बच्चे कहते हैं कि पहले दिन इंद्र देवता की, दूसरे दिन सूर्य देवता की और तीसरे दिन पशुओं की पूजा की जाती है, तो क्या पशु भी भगवान है? फिर दादाजी कहते हैं इतना भी नहीं जानता। पशु न हो तो फसल कैसे होगी? फिर दादाजी कहते हैं कि अगर पशु नहीं होंगे तो फसल कैसे होगी? पशु ही हमारे जीवन के आधार है। पशुओं को क्या बताया गया है? जीवन का आधार बताया गया है। तुम ही बताओ
यदि यह श्यामा गाय न होती, गाय का क्या नाम बताया गया है? श्यामा, तो तुम्हारे लिए दूध, दही और मक्खन कहाँ से आता? दादाजी कहते हैं कि अगर ये श्यामा गाय नहीं होती तो तुम्हारे लिए दूध, दही और मक्खन, घी कहाँ से आता? हाँ दादाजी, यह बात तो है। हमारी पुस्तक में भी लिखा है कि देवता भी गाय को पूजते थे। देवता भी किसको पूजते थे? गाय को। इसीलिए तो पोंगल के त्योहार के अंतिम दिन पशु पूजा होती है। पोंगल त्योहार के अंतिम दिन क्या होता है? पशु पूजा होती है। पशुओं को केले और उनकी मनपसंद चीज़ें खिलाई जाती है। पशुओं को क्या किया जाता है? पशुओं को उनकी मनपसंद चीज़ें खिलाई जाती है। यहाँ तक कि चिड़ियों और जीव जंतुओं के लिए भी खुले में भोजन बिखेर दिया जाता है। खुले में भोजन भी डाला जाता है ताकि और जो चिड़िया और कोई जीव जंतु है वो भी खाना खा सके। क्या तुम्हें पता है कि इस त्योहार का सबसे रंगीला क्षण कौन सा है? फिर दादाजी कहते हैं कि बच्चों क्या तुम्हें पता है कि इस त्योहार का सबसे अच्छा क्षण कौन सा है? फिर बच्चे कहते हैं जालीकट्टू। जालीकट्टू कोई वहाँ पोंगल त्योहार पर होने वाली प्रतियोगिता है। बिल्कुल सही बताया। फिर दादाजी ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है दादाजी, क्या मैं भी जालीकट्टू में भाग ले सकता हूँ? फिर बच्चा दादाजी से प्रश्न पूछता है कि क्या दादाजी मैं इस जालीकट्टू प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो। दादाजी कहते हैं कि नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। इसमें तो केवल जवान लड़के ही भाग लेते हैं। किस प्रतियोगिता में जवान लड़के ही भाग लेते हैं? कौन सी प्रतियोगिता है वो? जालीकट्टू। पारंपरिक तौर पर जो प्रथाएं चली आ रही है, प्रथाओं के अनुसार इसमें बैल के सींगों पर रुपयों की माला को बांध दिया जाता है। पारंपरिक तौर पर इसमें बैल के सींगों पर रुपयों की मालाओं को बांध दिया जाता है। किस प्रतियोगिता पर? जालीकट्टू। और फिर लड़के उन रुपयों की मालाओं को सींगों से निकालने की प्रयास करते हैं। कोशिश का अर्थ क्या होता है? प्रयास। बैल हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगते हैं। बैल घबरा कर क्या करने लग जाते हैं? इधर उधर भागने लग जाते हैं। उन्हें काबू में लाना मुश्किल होता है। पशुओं को, बैलों को काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। जो युवक रुपयों की माला निकाल लेता है, जो युवक उन बैलों के सींगों से रुपयों की माला निकाल लेता है, वही उस गांव का हीरो बन जाता है। वो कौन बन जाता है? गांव का हीरो बन जाता है। हीरो बनने के लिए उसे ये प्रतियोगिता जीतनी पड़ती है। फिर बड़ा होकर मैं यह प्रतियोगिता ज़रूर जीतूँगा। मैं ये मुकाबला ज़रूर जीतूँगा। ऐसा निश्चय कर, ऐसा मैंने तय कर लिया और मैं मित्रों के साथ बाहर निकल गया, घर से बाहर चला गया। संदेश। त्योहार हमारे जीवन में आनंद लाते हैं। बच्चों आपको ध्यान है, अलग अलग त्योहार पर हम सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। अलग अलग त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को दक्षिण भारत के सभी प्रमुख त्योहारों की जानकारी दी जाती है।
विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यमों से इस त्योहार की और जानकारी दें तथा उन्हें इस त्योहार से संबंधित लेख, चित्रादि, समाचार पत्र, पत्रिकाओं से संकलित कर एक फाइल बनाने के लिए कहें। तो बच्चों, आपको भी इस त्योहार से संबंधित कोई लेख, कोई चित्र, ये समाचार पत्र से निकाल कर आपको एक फाइल बनानी है या अपनी कॉपी में पेस्ट करना है, चिपकाना है। अब है आपके शब्दार्थ। त्योहार, त्योहार का अर्थ होता है पर्व। उमंग, उमंग का अर्थ होता है जोश। भोर, भोर का अर्थ होता है सुबह। इतराना, इतराना का अर्थ होता है गर्व से ऐंठना। आंगन, आंगन का अर्थ होता है घर का अहाता। मंद मंद, मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। जिद्दी, जिद्दी का अर्थ होता है हठी। कबाड़, कबाड़ का अर्थ होता है टूटी फूटी वस्तुएं। होड़, होड़ का अर्थ होता है प्रतियोगिता या आगे बढ़ने की जिद। बाजी मारना, बाजी मारने का अर्थ होता है जीतना। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का अर्थ होता है बहुत स्वाद वाला। पकवान, पकवान का अर्थ होता है खाने की स्वादिष्ट चीज़ें। उनीदी, उनीदी का अर्थ होता है नींद से भरी हुई। ऊष्मा, ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी। कुमकुम, कुमकुम का अर्थ होता है रोलिंग। परंपरा, परंपरा का अर्थ होता है प्रथा। कोशिश, कोशिश का अर्थ होता है प्रयास। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का अर्थ होता है मुकाबला। निश्चय, निश्चय का अर्थ होता है तय। तो बच्चों, आज आपको होमवर्क में, आपको बुक में, किताब में जो मैंने कठिन शब्द लिखवाए, मैंने कठिन शब्द जिनके नीचे अंडरलाइन की है, वो शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं और आपको शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।